जिस मौसम में, जिन हालात में जो चीज चाहिए हो, कुदरत वही उसे इनायत फरमाती है। उसकी मिसाल हम इस तरह देते हैं कि अभी आजकल सर्दियां चल रही थी, तो हम लोग ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे, मूंगफली खा रहे थे, तिल या कोई भी चीज, खजूरें खा रहे थे। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, गर्मी हरारत आती है। जब हम सर्दियों में, अल्लाह ताला ने फिर हमें किन्नू क्यों दे दिया जिसमें कैल्शियम से भरपूर है? वो इसलिए कि आप बॉडी को बैलेंस करो। अगर आपने गर्म चीजें खाई हैं, जो दालें बनाई हुई थी देसी घी में, वो सारा कुछ खा रही हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए दोपहर को किन्नू खाओ, मौसमी खाओ, फ्रूटर खाओ, अपनी स्किन को नोरिश करने के लिए। हम उसको भूल गए। और उसके अलावा सेकंड वन जो इसमें चीज है कि अब देखिए कि जब शदीद गर्मी आएगी, ये जो अभी मैं यहां से थोड़ा सा मैं डिट्रैक हो गया था कि अभी हम यहाँ पे आए कि जब किन्नू अल्लाह ताला ने दे दिए, जिसने किन्नू नहीं खाए थे, गर्म चीजें हमने खाई हुई थी, तो फिर अल्लाह ताला ने आगे कौन सा फल हमें दे दिया? स्ट्रॉबेरी दे दी। स्ट्रॉबेरी भी जिसने नहीं खाई, फिर अल्लाह ताला ने कहना तरबूज दे खा लो, सस्ते तो सस्ता। तो इसलिए इन चीजों को अल्लाह ताला ने, मैं इसलिए कहता हूं कि कुरान पाक का तर्जुमा कोशिश करें, लाजमी सारे शुरू करें। उसमें आपको ऐसी ऐसी हकीकत मिलेगी कि अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि इंसान मेरी फितरत में, मेरी कुदरत पे क्यों गौर नहीं करते। तो ये गौर करने वाली चीजें हैं। इन चीजों पे जो है सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो एसी है, मैं पसीने की बात कर रहा था, तो एसी में देखिए कि सूअर हमारे मजहब में हराम, जिसकी जो मैंने इसको ऑब्जर्व किया, हराम करार देने की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि उसे पसीना नहीं आता। उसकी खाल इतनी मोटी होती है कि उसको पसीना नहीं आता। उसके जितने भी फासिद चीजें होती है वो उसी के गोश्त में ही मोस्टली होती हैं, जिस वजह से आप देखिए कि गोरों को बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। उसकी वजह यह है कि वो पिग खाते हैं, उस वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। याद रखिए कि इंसान जो भी खाता है वो उसकी फितरत में आ जाता है, वो वैसा होना शुरू हो जाता है। इस वजह से डिफरेंट चीजें हमारे मजहब ने हराम की हुई हैं, कुछ हलाल की हुई है। उसकी मिसाल हम इस तरह देते हैं कि जो अरबी हैं उनको किसी के साथ उन्स नहीं होता। आपने देखा 50 साल लोग उनकी खिदमत करके आते हैं, थोड़ी सी बात ना पसंद आई उसको किक आउट कर देते हैं, वो पाकिस्तान आ जाता है। कभी आज तक किसी ने सुना कि किसी अरबी ने फोन करके पूछा है? रेयर चांस कहीं होगा कि उसने फोन करके पूछा हो कि कैसे हो, जिंदा हो, मर गए हो, कैसे हो? कभी किसी ने पूछा? उसकी वजह क्या है? क्या खाते हैं वो? हाँ, ऊंट खाते हैं। वो ऊंट की फितरत में मोहब्बत नहीं है, उसके मालिक को भी वो जितना देर मर्जी उसके साथ रहे, जो ही मालिक की नापसंद बात आती है वो फौरन उसको काट लेता है। सेकंड वन जो सबसे अहम चीज, चाइनीज, थाई, इटालियन, जापानीज एंड कोरियन, इनको वफादार कौमें समझा जाता है, जो अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ ज्यादा वफादार हैं। उसकी क्या वजह है? वो कुत्ता और बिल्ली खाते हैं, उनमें वो हसरत आ जाती है। सूअर हमारे मजहब में इसलिए भी हराम है कि वो इंतहाई गलीज जो जानवर है कि उसकी जो अपनी स्पाउस होती है उसके साथ जितने दूसरे सूअर गलतकारी करे उतना ही खुश होता है कि यार इतनी खूबसूरत है या इस काबिल है तो सारे इसके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं। इसलिए उनकी भी गैरत खत्म हो गई है, याद रखिएगा। इस वजह से, सूअर खाने की वजह से। हिंदू हम कहते हैं कि डरपोक बहुत है। वो क्यों? वो गोश्त खाते ही नहीं, हम फिर भी बकरी खाते हैं, बछड़ा खाते हैं। उनकी तरह कभी गुस्से च आ गए, पंजाबी के अंदर भूतर जाने, टकरा मारने हैं, तो वो उनको गुस्सा आता ही नहीं है। जितने भी लोग गल्फ से आ रहे हैं वो यही कहते हैं कि जो पैसे कमाई जा रहे हैं, सिर सूट के करी जा रहे हैं, गाला भी काट देना, सारा कुछ कर देने, वो पैसे कमाने पे लगे, उनको गुस्सा आता ही नहीं। उसी तरह हमारे बच्चे पेशेंट्स जो आते हैं वो यही कहते हैं कि जी बच्चे ढिले बड़े ने, बैठे ने, सुस्त ने, एक्टिव नहीं ने। सबसे बड़ा रोल उसमें चिकन का है। जितना हम अपने बच्चों को चिकन दे रहे हैं, आप देखिए कि बच्चों की फिजिक भी उसी तरह मोटे और चेहरे पे रौनक नहीं है,
मैं अमूमन मिसाल देता हूँ कि जब मेरा क्लिनिक है थोड़ी दूर मुर्गियों वाली की एक दुकान है, तो वो उसने पिंजरा नहीं अब रखा, वो वैसे ही वो फुटपाथ के साइड पे उसने ऐसे लगाई होती है, वहां से पकड़ पकड़ के ज़िबा करता जाता है। तो मैं जिस तरह मनूस पे आ रहे हैं बच्चे मनूस पे आ रहे हैं, चेहरे पे रौनक नहीं है, ग्लो नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो खाना है वैसी ही हमारी हसलतें हो जानी है। वही मैंने कहा था कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अंडे पैदा हुए थे, उसी ने हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक मुर्गी पैदा हुई थी, और वही मुर्गी अभी आप लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस कर रही है, जिस वजह से इनफर्टिलिटी भी आ रही है, चेहरे पे बाल भी आ रहे हैं और डिफरेंट बीमारियां भी आ रही हैं।